विकास के साथ साथ कोई आपको ध्यान है कि समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसा काम किया हो जो आपको याद हो? समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किए। सबसे पहले जो काम आज सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, सबसे पहले मेन रास्तों का जो बड़े बड़े रोड बनवाए, हाईवे बनवाया, कानपुर एक्सप्रेस वे बनवाया, लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया, और लोगों के बीच इन्होंने जो लोगों को नौकरी देने के जो वादे इस गवर्नमेंट ने किया उन्होंने किया, पूरा पक्का किया, और ये उन्होंने झूठे निकले। पता है कि हमारी पार्टी जो है या ये गठबंधन जो बना है, पीडीए जिसे कह रहे हैं, पीडीए जो बना है, ये अखिलेश जी ने जो बनाया है या मतलब राहुल जी ने बनाया, ये नवयुवक, दोनों नवयुवक आदमी हैं, और ये नवयुवकों को आगे लाना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है जो नए आएंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे जरूर जनता के लिए। नहीं करेंगे तो इनको लोग नकार देंगे। बदलाव चाह रही है, बदलाव चाह रहे हैं, सब लोग बदलाव चाह रहे हैं। ब्याह शादियों में भी आते रहे। अच्छा, प्रोग्राम में। तो आप कादिर राणा की वजह से वोट कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी की वजह से? हाँ, नहीं, समाजवादी की वजह से कर रहे हैं। भले ही कैंडिडेट कोई भी होता, हाँ, आप उसे ही वोट करते हैं। जी। अच्छा, जो नया विधायक बनेगा उससे आपको क्या उम्मीद है? क्या ये उम्मीद है कि विकास होना चाहिए, अच्छा विकास होना चाहिए, सड़कें, स्कूल की शिक्षा है, हॉस्पिटल, वातावरण सब अच्छा होना चाहिए। अच्छा, क्या चाहते हैं? साफ सुथरा ही हो, ज्यादा से ज्यादा विकास हो। आप किसे सपोर्ट करेंगे? साइकिल को सपोर्ट करते हैं। साइकिल को ही, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी माहौल बहुत गर्म है और सभी प्रत्याशी इस टाइम मैदान में हैं। सभी प्रत्याशी जो है लगातार फील्ड में वर्क कर रहे हैं। अपना अपना कैंडिडेट जो है सभी पार्टियों ने उतार दिया है। इसी सिलसिले में आज हम मीरापुर विधानसभा के ग्राम कैथोड़ा में पहुंचे हैं। ग्राम कैथोड़ा एक मिश्रित आबादी वाला जो है गांव है। यहाँ सभी बिरादरियों के लोग निवास करते हैं। यहाँ पे हम पहुंचे हैं जानने के लिए यहाँ के लोगों का क्या रुझान है और क्या चाहते हैं, क्या बदलाव वे चाहते हैं और किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या उनके मन में है। इसी सिलसिले में हम बात करते हैं हाजी जी से। हाजी जी, आप ग्राम कैथोड़ा की मशहूर शख्सियत हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे इस टाइम ओवैसी की पार्टी से भी है और समाजवादी से भी है और उधर शाहनजर हैं बसपा से, 5 जो हैं मुस्लिम कैंडिडेट इस टाइम मैदान में हैं, तो क्या लोग किसे इतना इन्होंने कंफ्यूज कर दिया लोगों को? लोग अपना कैंडिडेट कैसे चूज करें? क्या उनके मन में है, क्या ख्यालात हैं? बात यह है कि ये नवयुवकों का जमाना है और नवयुवक ये चाहता है कि नवयुवक ही कोई मुख्यमंत्री आए, और सब चाहते हैं कि अखिलेश जी जो हैं वो इस में नवयुवक हैं और लोगों को, वे नवयुवकों को लाना चाहते हैं। उनका एम यही है कि जो जनता है उसमें नया तबका आगे आए और देश का विकास करने के लिए। अच्छा, विकास करने के लिए जो है आप चाहते हैं बदलाव। जी। विकास के साथ साथ कोई आपको ध्यान है कि समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसा काम किया हो जो आपको याद हो? समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किए। सबसे पहले जो काम आज सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, सबसे पहले मेन रास्तों का जो बड़े बड़े रोड बनवाए, हाईवे बनवाया, कानपुर एक्सप्रेस वे बनवाया, लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया, और लोगों के बीच इन्होंने जो लोगों को नौकरी देने के जो वादे इस गवर्नमेंट ने किया उन्होंने किया, पूरा पक्का किया, और ये उन्होंने झूठे निकले जो चल रही है इस टाइम। इनका कोई नहीं है। भाजपा वाले झूठे निकले, आप कहना चाह रहे हैं? में तो ये झूठे निकले। अच्छा, जैसे आजकल जोड़ने तोड़ने की, बांट दो काट दो की राजनीति चल रही है, उसके बारे में आपका? उसमें वो तो गलत बात है। बात यह है कि जोड़ना और कटना तो पहले से होता है। बात यह है कि योगी जी भी ये जो जोड़ने और कटने की बात कही, उन्होंने सबके लिए एक अच्छा मैसेज दिया। उस मैसेज को से लोग उसको उल्टा देख रहे हैं। उस मैसेज से ये जाता है कि भाई जितनी भी जो भी जिससे जुड़ा हुआ, अगर वो उससे कटेगा तो बटेगा तो कटेगा। तो इससे तो सबके लिए मैसेज अच्छा है। तो उनकी इसी बात को उल्टा ले रहे हैं लोग। अगर मुसलमान बटेगा तो कटेगा, हिंदू बटेगा तो कटेगा। तो बात यह है कि सबको, जिसको भी रहना वो एक तरफ से, जिस तरह से भी लोग जुड़े हुए हैं लोग उसी तरह से रहने चाहिए। अच्छा, हाँ। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ ग्राम कैथोड़ा में कितने वोट हैं? ग्राम कैथोड़ा में करीब 12-13 हजार वोट हैं जी। 12-13 हजार। जी। तो इसमें कुछ हिंदू मिश्रित आबादी होगी, कुछ मुस्लिम होगी। यहाँ पे हमारे यहाँ का जो माहौल है वो एक जैसा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होता कभी भी।
जैसे अभी गुज्जरों ने समर्थन दिया है, उससे पहले अभी जाटो मोरना साइड में जाटों ने भी अभी समर्थन दिया है समाजवादी पार्टी को। तो लगातार जैसे ये अदर जो हैं दे रहे हैं, गुज्जर हो गए, ये हो गए, तो जैसे गांव में भी सैनी समाज है, सैनी समाज के दीपक सैनी ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और हिंदू मुस्लिमों ने सभी ने उन्हें वोट किया था। तो क्या जैसे अब क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट है समाजवादी से, तो क्या अदर बिरादरी भी उन्हें वोट करेगी? जी 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 जी। और गुज्जर समाज ने भी समर्थन दिया है समाजवादी को, बल्कि गठबंधन को, सब एक साथ हैं। उसमें कांग्रेस भी है और उसमें केजरीवाल जी मतलब जो है वे भी हैं, और मतलब ये गठबंधन एक तरीके से। तो इसमें सभी बिरादरी जुड़ी है। गुज्जर समाज ने भी समर्थन दिया है, जाट बिरादरी ने भी समर्थन दिया है, सैनी समाज ने भी समर्थन दिया है। यहाँ पे माहौल बदलता नहीं, ज्यादातर हिंदू मुस्लिम नहीं होता, सब लोग एक होके, यानी कि जिसको भी चाहते हैं एक होके वोट देते हैं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे चलता है सब। अच्छा, सब एकजुट होकर सर्व समाज वोट करेगा। समाज करेगा, जिसको भी ये करे। वैसे ज्यादातर तो हम ये कहेंगे कि भाई साइकिल जीत रही है, तो ये बात है कि साइकिल की तरफ वोट ज्यादा है, गठबंधन अखिलेश जी की तरफ वोट ज्यादा है। अखिलेश को लोग लाना चाहते हैं, 27 का ये एक तरह से ट्रायल है। अच्छा, ट्रायल है। ये ट्रायल अगर 7 की 7 सीट समाजवादी जीत लेती है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क आने वाले 27 तारीख में एक मैसेज जाएगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा। जैसे कि अभी 37 सीटें जीत के, बल्कि 43 सीट जीती हमने कांग्रेस को मिलाकर, तो इसी तरह एक मैसेज अच्छा जाएगा कि भाई लोगों का रुझान जो है वो गठबंधन की तरफ है। अच्छा, ये बताइए, जैसे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं कादिर राणा की पुत्र वधू सुम्बुल राणा, तो क्या सुम्बुल राणा इकरा हसन जैसी लीडर बन पाएंगी? देखो जी, इकरा हसन जो है एक वो लंदन की पढ़ी बच्ची है, और इकरा हसन जो 2 राजनीतिक परिवारों की बेटी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि ये भी इकरा हसन बनेगी आने वाले टाइम में। इसको भी लोग ये भी समझेगी, थोड़ा घूमे फिरेगी, लोगों से माहौल में आएगी, तो इंशाल्लाह ये भी ऐसी बनेगी। नए विधायक जैसा, क्योंकि नया विधायक होगा भले ही वो किसी भी पार्टी से हो, क्या आप चाहते हैं नए विधायक से? आपको क्या उम्मीदें हैं नए विधायक से? मैं तो आपको सबसे पहले बताया कि हमारी पार्टी जो है, या ये गठबंधन जो बना है, पीडीए जिसे कह रहे हैं, पीडीए जो बना है, ये अखिलेश जी ने जो बनाया है, या मतलब राहुल जी ने बनाया, ये नवयुवक, दोनों नवयुवक आदमी हैं, और ये नवयुवकों को आगे लाना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है जो नए आएंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे जरूर जनता के लिए। नहीं करेंगे तो इनको लोग नकार देंगे। बदलाव चाह रही है? बदलाव चाह रहे हैं, सब लोग बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव होगा तो विकास होगा इंशाल्लाह होगा, क्योंकि एक चीज जब किसी चीज पे जम जाना तो थोड़ा सा उसका वो मजबूती में आ जाता, वो थोड़ा बदलाव कम होता है, मतलब विकास कम होता है, नौकरियां कम मिलती हैं, शिक्षा पे कम शिक्षा का विकास कम होता है, और आपका जो ये हॉस्पिटल जो बहुत कम है लोगों के लिए, जो सहूलियतें नहीं है, इंशाल्लाह वे बढ़ेंगी। ठीक है, बदलाव होगा तो बदलाव सबको, सबके लिए होगा। वो हिंदू मुस्लिम जी आपके पास दोबारा आता हूँ, मैं बात करता हूँ। नाम बताइए। इरफान। इरफान जी, आप ग्राम कैथोड़ा के रहने वाले हैं। क्या चाहती है कैथोड़ा की जनता? किसे अपना विधायक चुनेगी? उसे कादिर राणा को। कादिर राणा नहीं है मैदान में, उनकी पुत्र वधू है। अरे चलो, हम तो कादिर राणा को ही जानते हैं। कादिर राणा को जानते हो? अच्छा, आपसे मिलते हैं कादिर राणा? नहीं मिलता तो है नहीं भाई, है वोट देना। जैसे अभी चुनाव का सिलसिला चल रहा है, आपसे अभी आके मिले या? हाँ आते हैं। अच्छा, कई बार आए। चुनाव से पहले भी आते रहते हैं? हाँ आते हैं, सब या शादियों में भी आते रहे। अच्छा, प्रोग्राम में। तो आप कादिर राणा की वजह से वोट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की वजह से? हाँ, नहीं समाजवादी की वजह से कर रहे हैं। भले ही कैंडिडेट कोई भी होता, हाँ, उसे आप उसे ही वोट करते हैं। अच्छा, ये बताइए, नया विधायक जो बनेगा उससे आप क्या चाहते हैं, क्या आपको उम्मीद है? गाँव में विकास हो गया। अच्छा, हाँ, और क्या हमारा अभी विकास नहीं हो रहा गाँव में? नहीं हो रहे हैं विकास तो, पर जो है, और जब नया आ जाए तो वो और अच्छा करे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अपना नाम बताइए। मोहम्मद यामीन। यामीन जी, आप ग्राम कैथोड़ा के ही हैं? जी हाँ। अच्छा, कहाँ जा रहा है ग्राम कैथोड़ा का समाज? बस ये तो हम अंदाजा नहीं करता, हमें तो काम सिर्फ क्या नाम जो घर और जंगल। कुछ तो आपके मन में होगा? कुछ मन में नहीं है। अच्छा, नए विधायक से क्या उम्मीद है आपको, इतना तो बताओ। ये पुरानों से कौन उम्मीद नहीं, नए से क्या रखा ना। कुछ तो हो गए मन। वोट तो करोगे? वोट तो करना ही है। हाँ हाँ हाँ, वोट करोगे। जब आप वोट करोगे तो विधायक भी बनेगा। पीछे लग के कर देंगे, जहाँ सब करेंगे भाई हम करते हैं। ये बोल रहे मोहल्ले के ही है। ये हमारे बड़े हैं, जहाँ बड़े जाएंगे भाई आप। ठीक है, नाम बताओ। मोहम्मद सलमान। सलमान भाई, आप कैथोड़ा के? जी जी जी। अच्छा,
अच्छा, जो नया विधायक बनेगा उससे आपको क्या उम्मीद है, क्या ये उम्मीद है कि विकास होना चाहिए, अच्छा विकास होना चाहिए, सड़कें, स्कूल की शिक्षा है, हॉस्पिटल, वातावरण सब अच्छा होना चाहिए। अच्छा, जी जी, तो सब अच्छा तभी होगा जब बदलाव होगा। बदलाव होगा, बदलाव चाह रहे जी लोग। अच्छा, मुसलमान का समीकरण यह है कि बदलाव हो, मुसलमान के हक में सब चीज समीकरण सारे मुसलमान के हक में होने चाहिए। अच्छा, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा, तो वो जैसे समाजवादी पार्टी से ग्राम कैथोड़ा कितना जो है सपोर्ट करेगा, कितना मतदान होगा समाजवादी के पक्ष में ग्राम कैथोड़ा से? मेरे अंदाज से 95% जा रही है जी, 95% समाजवादी। समाजवादी। अच्छा जी जी, अच्छा, ये बताइए जैसे अदर बिरादरी भी यहाँ पे रहती है, सैनी भी होंगे यहाँ पे, अदर भी होंगे, वो कहाँ जा रहे हैं? भाई सैनी भी समाजवादी पे जाएंगे, जब पूरा गांव एक लब्बे पड़ रहा तो वो भी कहाँ जाओगे, सब समाजवादी पे जाएंगे। सर्व समाज समाजवादी। जी जी, जी भाई साहब, नाम बताइए। मोहम्मद हुजैफा। हुजैफा, आप कैथोड़ा के ही हैं? जी जैसे आप यंग हैं, अभी पढ़ रहे हैं या नहीं? नहीं जी, काम करते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए ग्राम कैथोड़ा में कोई ऐसा काम जो रुका हुआ हो और आप चाह रहे हैं कि समाजवादी या कोई भी विधायक बने, भाजपा का बने, किसी भी पार्टी का बने, उससे आप वो करवाना चाहेंगे? जी कुछ तो चल रहे हैं काम, कुछ और भी होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, क्या चाहते हैं? साफ सुथराई हो, ज्यादा से ज्यादा विकास हो। आप किसे सपोर्ट करेंगे? साइकिल को सपोर्ट करते हैं उसे। साइकिल को ही? हाँ जी। अच्छा, हाजी जी एक बात बताइए, जैसे ग्राम टिकोला में अंडरपास का मामला बहुत जोर शोर से चला था और उन्होंने अंडरपास की अपनी मांग को मतलब प्रशासन से पूरा करा लिया। ऐसे ही एक ग्राम कैथोड़ा में भी एक हाईवे इधर को निकल रहा है, मैंने सुना अभी कुछ लोगों से कि वो भी इसी तरह से अंडरपास की मांग कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो होना चाहिए सही बन के, जिस तरीके से गांव वाले चाहते हैं उस तरह से उसे बनना। क्या फायदा होगा अंडरपास? उससे फायदे से ये होगा लोगों का रास्ता जो सहूलियत से हो। जी, लोगों का जो रास्ता वो सहूलियत से, वो ये चाहते हैं और कोई बात नहीं, उनका मकसद ये है कि रास्ता जो वो सहूलियत से निकले। हमारा जो ट्रैक्टर ट्रॉली बुग्गी झोटा जो भी जाए उसमें कुछ सहूलियत से निकले, उसे चढ़ान ना पड़े जाए। वो बता रहे हैं गहरा खोद के बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही बनना चाहिए जैसा गांव वाले चाहते हैं। अच्छा जी, तो जैसे किसान लोग होंगे, किसान, अच्छा तो किसान, हाँ, काश्तकारी ज्यादा है, लोग उसी उन्हीं का रास्ता है वो देहात, मतलब वहाँ को आबादी तो है नहीं, सब जंगल का रास्ता है। वो जंगल के रास्ते के लिए उन्हें चौड़ा और मेन रास्ता ऐसा चाहिए जिससे समतल हो, जिसमें झोटो बुग्गियों को चढ़ाई ना पड़े, जिससे उन्हें परेशानी हो। किसानों की आजकल, इसके अलावा किसानों की मुख्य समस्या क्या आपको देखने को मिली? समस्या तो बहुत चीजें हैं, अभी तो आसाम में आएंगे। अभी तक यहाँ गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, मतलब हर सरकार में गन्ने के रेट इन्होंने पिछले साल 20 रुपए बढ़ाए जी। आज तक गन्ने का रेट किसानों का कम से कम 400 रुपए कम से कम होना चाहिए। 400 पारी हो, लेकिन 400 तो कम से कम होना चाहिए। और इनको जो बीज खाद की सहूलियतें मिलनी चाहिए, इनको बिजली की सहूलियत मिलनी चाहिए। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट देगी तो ये तो काश्तकार तो बिल्कुल सीधा साधा आदमी होता है, जिसको जो इन्हें सहूलियत दे उसी के साथ लग जाए वैसे तो ये। लेकिन लोग ये भी, काश्तकार भी चाह रहे हैं कि 17-15 साल से एक साथ चल रही है, थोड़ा बदलाव होगा तो इन लोगों को टक्कर लगेगी। अच्छा, जैसे कुछ किसान बोल रहे थे अभी कि भाई उनको खेत में जो है आवारा पशु घुस जाते हैं, क्या इस तरह की समस्या वाकई है? इससे काफी नुकसान हो रहा है, लोग बहुत आवारा पशु घूम रहे हैं, वो तो नुकसान है जी बहुत। वो चाहे किसी भी बिरादरी का हो, ये नहीं कि वो हिंदू मुस्लिम की बात है, वो तो खेत देख के तो बढ़ते नहीं है, वो तो किसी का भी हो उसमें नुकसान करते हैं। मीरापुर क्षेत्र के आसपास तो 2-3 गौशालाएं हैं। उन गौशालों में कहाँ कुछ हो रहा, गौशाला में सब लोग रस्सा काट ले जंगल में, करिया में रस्सा काट ले जंगल में, वहां तो पैसे भी देने पड़े, उनको चारा भी देना पड़े, उनको पैसे भी, मतलब उनका जो है वहाँ कुछ नहीं होता। अच्छा, गौशालों से कोई फैज नहीं पहुंचा लोगों को। अच्छा अच्छा, लोग नूई छोड़ के आ जाओ दूर से, नहीं तो उन्हें वहाँ कुछ पैसों की रसीद वसीद भी कटवानी पड़ती है, तो लोग डर की वजह से वहां से बाहर से छोड़ के चले आए, जंगलों में ही छोड़े, बल्कि ज्यादा रस्सा कर ला जब उनका मतलब का नहीं रहा, और उसे डंडा मार के जंगल में वो कर दे। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कादिर राणा जो है उनकी पुत्रवधू लड़ रही हैं जी जी, तो कादिर राणा की वजह से आप वोट करना चाह रहे हैं या समाजवादी पार्टी की वजह? नहीं, बात तो दोनों है। दोनों बात यह है कि समाजवादी से हम कम से कम 300 साल से समाजवादी से जुड़े हुए हैं, और हमने ज्यादातर वोट जो जब से जुड़े हैं समाजवादी को ही दिया है। लेकिन कादिर राणा जी भी ऐसे हैं कि हमारे पारिवारिक आदमी बनने मेन है, और फिर लोकल आदमी भी है। कोई शहर मुजफ्फरनगर मोरी में यहाँ में कोई फर्क नहीं है। अगर ये बनेंगे तो कुछ ना कुछ लोगों के लिए करेंगे। पहले भी इन्होंने किया है। हाँ, पहले भी किया है। जैसे इनके भाई, इनके चाचा के लड़के थे, भतीजे थे इनके, उनकी जो है वाइफ थी
इंतखाब राणा इंतखाब राणा शाहनवाज की कुछ विकास कार्य किए थे, या इन्होंने जब ये एमपी थे कादिर राणा तब इन्होंने कुछ नहीं किया इन्होंने किया, सड़कें वड़कें बनवाई इन्होंने, जो भी लोगों का थोड़ा बहुत काम हुआ वो किया इन्होंने। उनके किए गए याद लोगों को अब तक याद है याद है, उन्होंने जो काम किए, जो सड़कें बनवाई, लोग ये बताते हैं कि वे जू की तू आज भी मौजूद है। अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या, जैसे आपने बताया कि 10,000 के आसपास यहाँ की वोटिंग है, यहाँ ग्राम पंचायत कैथोड़ा है, इसमें 2-3 गांव जो है मिक्स हो रहे हैं ग्राम कैथोड़ा में, और डैमपुरा और ये कैथोड़ा। तो क्या सर्व समाजवादी पे ही जाएगा या नहीं, तो सब तो बिल्कुल ऐसा नहीं जाता, लेकिन ये है कि हम 12,000 में 8,000 वोट साइकिल के मान के चल रहे हैं, ऐसा है। अच्छा, तो इसका मतलब काफी जो है यहाँ से समर्थन करते हैं समाज, लोग करते हैं, समर्थन दिया जी, कर रहे हैं और लोग कर भी रहे हैं। अच्छा, वोट तो और पे भी जाएंगे, लेकिन वो मुख्तसर या मतलब कम गिनती में जाएंगे। एक वोटरों के बारे में आप कोई, जैसे क्योंकि आप सम्मानित यहाँ के नागरिक हैं और आपका वजूद भी है ग्राम कैथोड़ा में, तो ग्राम कैथोड़ा के लोगों के लिए कोई एक आप संदेश देना चाहते हैं? हाँ, संदेश ये दिया है कि यहाँ पे एक तो रास्ते सही होने चाहिए, रास्ते नहीं है। आने वाला विधायक ये देखे कि भाई कि थोड़ा अगर उनकी तरफ मजबूती से जा रहा है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। और यहाँ पे बिजली लाइट जो है दिन में कम आती है, रात को ज्यादा आती है। जंगल की, मैं जंगल की बात कर रहा हूँ, गांव में तो आती ही रहती है। जंगल में लाइट थोड़ा रात को ज्यादा, दिन में, तो इसका शेड्यूल जो बदलना चाहिए। और गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। काश्तकार लोग हैं, सबको ये अंडरपास जो इसके लिए इन्होंने मांग उठा रही कि ये बनवाना चाहिए, अभी होना चाहिए, बल्कि ये तो अभी होना चाहिए। वो जी टिकोले में अंडरपास बनाया, उन्होंने तो बाइकाट कर दिया था अपना, तो इसलिए उनकी बात सुनी गई जल्दी। सही। इनको भी कुछ ऐसा ही मजबूती के साथ कोई कदम उठाना चाहिए, विधायक अपने विधायक तक पहुंचावे और अपने जो भी अधिकारी उन तक पहुंचाए, तो इंशाल्लाह ये भी काम होगा इनका। तो सर्व समाज एकजुट होकर समाजवादी के पक्ष में मतदान करेगा, इंशाल्लाह, उम्मीद यही है। हम आए थे ग्राम कैथोड़ा में लोगों से राय जानने के लिए। लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव वाला विधायक चाहते हैं, विधायक को चाहते हैं जो इनका काम करे और इनका सपोर्ट करे। शुक्रिया।